नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीयों को बड़ा झटका। जो बाइडेन प्रशासन ने नए H-1B वीजा को जारी रखने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ट्रंप के दौर में इस पर लगा था बैन। अब बाइडेन प्रशासन ने बैन हटाने पर अभी तक कोई फैसला लेने के संकेत नहीं दिए। यूएस कैपिटल हिल में हिंसा को लेकर अब खुफिया एजेंसी FBI भी सवालों के घेरे में। हिंसा के बाद पहली बार FBI के प्रमुख क्रिस्टोफर रे ने सीनेट की न्यायपालिका समिति के सामने पेश होना पड़ा। 6 जनवरी को हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में एक बार फिर से हथियारबंद पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। सुरक्षा बलों ने दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा और गोलियां चलाई। कौन से हथियार किए गए इस्तेमाल, कितने लोग घायल हुए, इस वक्त तो कोई जानकारी नहीं। नाइजीरिया के स्कूल से अपहृत 279 लड़कियों को किया गया रिहा। शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने बोर्डिंग स्कूल से कर लिया था सभी को किडनैप। राज्य के गवर्नर ने रिहा बच्चियों को होने की जानकारी दी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यमन को मौजूदा संकट से निकालने की अपील की। यूएन महासचिव ने कहा कि 20 मिलियन नागरिकों को तत्काल सहायता की जरूरत। युद्ध प्रभावित देश यमन में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 50 लाख के पार। अब तक 25,52,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए चीन ने शुरू की बड़ी मुहिम। चीन की सेना ने दुनिया के 50 देशों में भेजे मेडिकल उपकरण और कोरोना वैक्सीन। पाकिस्तान, कंबोडिया, मंगोलिया, मोजाम्बिक, सर्बिया, क्यूबा जैसे अन्य देशों को भेजी मदद। फिलीपींस में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब बड़े पैमाने पर सैन्य कर्मियों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। यहां पर लोगों को दी जा रही है सिनोफार्म कोविड वैक्सीन। चीन ने फिलीपींस को मुहैया कराई है 6 लाख डोजेस। इराक पहुंची चीन की सिनोफार्म की पहली खेप। स्वास्थ्य मंत्री ने बगदाद एयरपोर्ट पर रिसीव किया। 50,000 डोज भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर संगीतकार और व्यवसायी माइकल गुंडिस्की का 68 साल की उम्र में निधन। गुंडिस्की ने मेलबर्न में अपने घर में ली अंतिम सांस। स्पेन में कोरोना के बावजूद बूढ़े लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। देश के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले बुजुर्गों की मांग है कि सरकार उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करे, जिससे उनका गुजर बसर सही ढंग से हो सके। जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुके इन बुजुर्ग लोगों को उम्र के इस मुकाम पर अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। कोरोना महामारी के बीच सड़क पर अपने हक के लिए नारे लगाते वरिष्ठ नागरिकों की तस्वीर स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। प्रदर्शन करते इन लोगों की मांग है कि सरकार इनके पेंशन में बढ़ोतरी के साथ लिंग के आधार पर पेंशन तय करना बंद करे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार न्यूनतम पेंशन 1084 यूरो तय करे, जिससे इनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो सके। स्पेन में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन मंत्रालय के मुताबिक औसत पेंशन 1029 यूरो है, जबकि इन लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा पेश किया डेटा हकीकत से कोसों दूर है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जहां महिलाओं का औसत पेंशन 800 यूरो के करीब है, वहीं पुरुषों का 1250 यूरो है। यही वजह है कि ये लोग एक न्यूनतम पेंशन के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब रुख करते हैं अमेरिकी राज्य केंटकी का, जहां बाढ़ के कारण सड़कों पर नाव चलाने जैसी नौबत आ गई। कई सड़कें या तो बंद कर दी गई या फिर पूरी तरह से अब टूट चुकी हैं। नदी का रूप ले चुकी ये सड़कें अमेरिकी राज्य केंटकी की हैं, जहां हाल में हुई बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी बारिश के चलते पानी इस कदर सड़कों पर बह रहा है कि सड़क और नदी में अंतर करना तक मुश्किल हो गया है। हाल के दिनों में यहां भारी बारिश हुई है, जिससे केंटकी राज्य के कई इलाके डूब गए हैं। इसी के चलते यहां के प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है। दरअसल अमेरिका में प्राकृतिक आपदा के चलते लगाए गए आपातकाल से राज्य के संसाधनों का बाढ़ प्रभावित जगहों के लिए इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यहां भारी बारिश होने का अनुमान है।
इस भविष्यवाणी के साथ ही केंटकी के कई और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यही कारण है कि सरकार ने इससे बचाव के लिए बड़ी संख्या में केंटकी नेशनल गार्ड समेत कई अन्य सरकारी संसाधनों को इसमें लगा दिया है, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की जा सके। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको लिए चलते हैं साइबेरिया, जहां 6 देशों के 83 धावकों ने बर्फीली जमीन पर मैराथन में हिस्सा लिया। 42 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का आयोजन दुनिया के उस हिस्से में हुआ जहां ठंड में तापमान 0 से काफी डिग्री नीचे रहता है। मीलों दूर तक बर्फीली जमीन और इस जमीन पर दौड़ते ये लोग 0 से कई डिग्री नीचे तापमान में दौड़ते ये लोग कोई सैलानी नहीं जो बर्फ में मजे के लिए दौड़ रहे हैं, बल्कि ये वो धावक हैं जो साइबेरिया के बर्फीले मैदान में दौड़कर दूसरों के सामने अपना लोहा मनवा रहे हैं। तस्वीरें रूसी राज्य साइबेरिया की हैं, जहां 6 देशों के 83 धावकों ने 42 किलोमीटर लंबा बैकाल आइस मैराथन पूरा किया। इरकुत्स्क इलाके में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी झील के पूरी तरह जम जाने के बाद उसके ऊपर हर साल यहाँ मैराथन का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। दौड़ में हिस्सा लेने आए कई ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जिन्हें जीत हार से बढ़ चढ़कर अपनी शारीरिक सीमाओं को जानने की इच्छा भर यहाँ ले आती है। दौड़ को कठिन बनाए रखने के लिए हर साल यहाँ ट्रैक को पिछले साल की तुलना में अलग रखा जाता है। आयोजकों की माने तो हर बार यहाँ बर्फीला तूफान धावकों की राह में रोड़ा बनता है। वहीं इस बार मौसम खुशनुमा रहा। 42 किलोमीटर लंबे इस मैराथन को रूसी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान एलेक्सी सिमेटिन ने जीता। उनके मुताबिक फुटबॉल खेलना ही उनकी जीत की मुख्य वजह रहा। आज तक ब्यूरो।